हमारे कोटा की चंबल फर्टिलाइजर है, जो कि मेरा बहुत अजीज स्टॉक है, क्योंकि मुझे ससुराल से चंबल के स्टॉक्स मिले थे। जब पहली बार पैर छूने आते हैं तो मेरे दादा ससुर ने चंबल के स्टॉक्स दिए थे। उनका विजन देखिए। आज हमारे साथ बैठे हैं संदीप भैया। इनका ये ससुराल है और इनके जो ससुराल एक्सप्रेशन देख के मजा आ गया। संदीप भैया का ससुराल है कोटा में और इनके जो ब्रदर इन लॉ है विपुल भैया, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। हम लोग मिल तो कई बार रहते हैं, पर हमने कभी भी कुछ शूट नहीं किया था। इस बार सोचा फाइनली कि आपके लिए कुछ शूट करते हैं। आज का वीडियो आपको एक एग्जॉस्टिव वीडियो मिलने वाला है। मैं काफी कुछ निकालने की कोशिश करूंगा भैया के मुंह से। देखिए, आपको स्टॉक्स तो मिल जाते हैं, आज भी मैं स्टॉक्स भी डिस्कस कर लूंगा आप सभी की सहूलियत के लिए कि भैया स्टॉक्स के नाम भी चाहिए। तो स्टॉक्स के नाम के अलावा वो स्टॉक्स एक्चुअली निकलते कैसे हैं, मार्केट का आउटलुक क्या है, बजट के ऊपर क्या टेक है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद इस वीडियो को सेव करके रख लो, बाद में देख लेना। पर अगर टाइम है तो प्रॉपर्ली टाइम दो, अगले 30 मिनट में आपको काफी वैल्यू मिलने वाली है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लग रहा है मैं ससुराल ही आया हूं, और हमारे जी बिजनेस पे अनिल जी हमेशा कोटा का नाम लेते ही मेरे को याद करते हैं, और वैसा ही आपने मेरे साले विपुल का नाम लिया, और आप मेरे लिए यू आर लाइक माय ब्रदर इन लॉ, अ वेरी वेरी डियर यंगर ब्रदर। मतलब अनंत को मैं देखता हूं तो मेरा ये सीना एकदम ऐसे चौड़ा हो जाता है कि कोटा से एक लड़का कहाँ पहुंच गया, इन्वेस्ट आज और कल, और क्या ब्रांड बना है, एंड हैज ह्यूज फॉलोइंग। बहुत अच्छा लगता है अनंत, सीरियसली आई रियली लव यू अ लॉट। और मजा आ गया। आज 1 साल बाद मैं वाकई में आया हूं आपके स्टूडियो में। पिछले साल भी जून की 15 तारीख को आया था, और आज 17 तारीख है। तो हाँ, तो मुझे याद रहते हैं डेट्स। मेमोरीज बहुत अच्छी है। आई एम वेरी श्योर इसकी वजह से भाभी बहुत खुश होगी कि कोई डेट्स नहीं भूल रहे। बिल्कुल। अब हमारे इन्वेस्टर्स को भी खुश करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ आइडियाज दो जो आने वाले इमीडिएटली, मैं देखो लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, 1 साल 2 साल 5 साल में तो आप दोगे, काफी कुछ चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 5 हफ्ता मैक्सिमम में क्या इनके लिए आइडियाज इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, बजट सामने, उसको ध्यान में रखते हुए आइडिया से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस पर एक बात बताऊं, 5 हफ्ते जो आपने बोला, एक्चुअली में 5 हफ्ते ही रह गए। 22 जुलाई का बजट है, और हमने देखा कैसे निफ्टी ने बाउंस बैक दिया। 21,200 जो 200 डेमा उसके आसपास से जबरदस्त बाउंस, एग्जैक्टली वहीं से। फिर मैं यही देख रहा था उस दिन मार्केट में कि 21,800 के ऊपर बंद हो जाए। फॉर्चुनेटली 21,881 पे मार्केट बंद हुआ। तो आप देखिए उसके बाद से नॉन स्टॉप रैली चल रही है, और स्मॉल कैप मिड कैप ने तो कमाल कर दिया। आग लग गई। अब खुद स्मॉल कैप ही 18 साल का हो गया, मतलब 18,000 के ऊपर है। तो बहुत सही कहा आपने। नेक्स्ट 4-5 हफ्ते बहुत जबरदस्त रहेंगे, इवेंटफुल रहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जिस तरीके से सरकार आई है, ये क्लियर है कि बहुत कुछ करेगी। इस बार खुश करना है इनको, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कुछ हो सकता है कि पब्लिक को जो अच्छा नहीं लगा था, उन चीज़ों को ठीक करेंगे, उनको खुश करेंगे। और मुझे इस बार ऐसा लगता है कि एग्री थीम शुड रियली वर्क वेल। एग्री थीम में देखिए इंफ्रा के ऊपर तो पुश रहता ही है, बट एग्री थीम में क्या है, मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस किया। मेक इन इंडिया जबरदस्त उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमने देखा डिफेंस स्टॉक्स कैसे, और आज वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो हम एक टाइम पे इंपोर्ट करते थे डिफेंस, आज डिफेंस इंडस्ट्री हैज बिकम सो गुड कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट तो हमने देखा कैसे HAL है, या BDL है, या BEL है, ये सारे स्टॉक्स क्या गजब। तो नाम सुन के मेरे को याद है 2018 में इन्वेस्टर भागते थे, फंसे पड़े, निकाल दो जैसे तैसे। बिल्कुल, उनके पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इनफैक्ट GRSE, मैसगांव डॉक, ये सब IPO आए थे तो चलते ही नहीं थे, बट आज आप देखिए कैसे इनको जबरदस्त, मतलब ये 10x हो गए। मतलब मैंने जहां से, मुझे याद है जिस दिन रशिया यूक्रेन का वो था, 22 फरवरी की बात है, शायद 2022 की बात है, तो उस दिन मैंने जैन साहब के जेम्स में दिया कि एक डिफेंस स्टॉक आज देना चाहिए। उस टाइम पे मैंने GRSE दिया। ऐसे ही ये स्टॉक्स देते तो जबरदस्त कर रहे हैं। तो मुझे देखिए डिफेंस तो है ही है, PSUs है। नाम के साथ चाहिए, मैं स्टॉक्स के नाम बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एग्री थीम पे जो मैं बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एग्री पे जबरदस्त फोकस रहने वाला है। और ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स, जो कि एक जबरदस्त अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, जबरदस्त आउट परफॉर्मर को तो जबरदस्त बोलते हैं, बट अब जबरदस्त मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये अंडर परफॉर्मेंस शुड बी टेकन एज अ बिग अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा लगता है शुगर स्टॉक्स जो नहीं चले वहां पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इथेनॉल के ऊपर इन सब पे बहुत कुछ होने वाला है। और साथ साथ मुझे ऐसा लगता है PSUs तो चलेंगे ही, और ये जो OMCs है ये बहुत बढ़िया करेंगे। तो एग्री पे मैं आता हूं, एक बार मैं एक एक करके बात करता हूं। एग्री थीम में मुझे ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजर्स में जैसे कि RCF है, हमारे कोटा की चंबल फर्टिलाइजर है, जो कि मेरा बहुत अजीज स्टॉक है, क्योंकि मुझे ससुराल से चंबल के स्टॉक्स मिले थे। जब पहली बार पैर छूने आते हैं तो मेरे दादा ससुर ने चंबल के स्टॉक्स दिए थे। उनका विजन देखिए,
वो उनका विजन क्या था मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, बट वो बोलते हैं कि इसमें डिविडेंड अच्छा आता है और कंवर साहब डिविडेंड से आप धर्मादा कीजिएगा, धर्म में वो पैसा चढ़ाइएगा। तो वो जो दिए उसमें, तो एक ऐसा उनका थॉट प्रोसेस था। और हमेशा मुझे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आरसीएफ है या जीएसएफसी है, ओल्ड फेवरेट्स है। चंबल फर्टिलाइजर भी ठीक लगता है, जीएनएफसी, और जीएनएफसी को बेनिफिट मिलता है तो जीएसएफसी को ऑटोमेटिकली मिलता है क्योंकि जीएसएफसी होल्डिंग कंपनी है उसकी। और कोरोमंडल इंटरनेशनल है और बहुत सारे, मतलब एक एक करके मैं आप कितना लोग बताऊं। टेंशन मत करो, मैं आपकी दिक्कत और आपके सवाल को क्वेश्चन पूछ लेता हूं। यहाँ पे एक नाम चाहिए सर, एक नाम। इतने सारे नीचे है, एक इतने नाम। सारे तो हमें भी पता है, ये थीम बहुत अच्छी है, एक नाम दो सर आप। देखिए मुझे एग्री थीम में ऐसा लगता है कि जीएसएफसी, जीएसएफसी इस पे ध्यान देना चाहिए। सबसे बढ़िया बात है, एक तो किस टारगेट के लिए? किस टारगेट के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि 350-400 रुपए तक के टारगेट्स ये स्टॉक दिखाएगा। आपको मालूम नहीं होगा या पता नहीं, कई लोगों को याद नहीं रहेगा क्योंकि आप तब हुए भी नहीं थे। ये बात है हर्षद मेहता के समय की बात, आप तो बहुत छोटे हो, लेकिन जस्ट 27 और आप देखिए क्या कर रहे हैं। अच्छा 30 हो गए क्या, चलो ठीक है, और कमाल कर रहे हैं, फोर्ब्स में भी इनको अवार्ड मिल रहा है। अमेजिंग अमेजिंग। एंड एकदम मैं पहली बार जब इनके घर आया था तो एक छोटे से बच्चे थे एंड तब सीएफए कर रहे थे, बोला अमेजिंग। 2011-12 की बात है एग्जैक्टली। तो जीएसएफसी हर्षद मेहता के टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हुआ करती थी, तब से लेकर आज तक कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं बढ़ा, बट इट्स अ ग्रेट स्टॉक, ग्रेट स्टोरी। डिस्क्लेमर है कि इस स्टॉक को काफी बार रेकमेंड किया तो फैमिली अकाउंट्स में भी हो सकता है। और ये कितने समय तक का आपका ये टारगेट है? मुझे ऐसा लगता है जल्द अचीव करेगा, और बजट से पहले तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा 350 रुपया, बट मुझे ऐसा लगता है 270-80 रुपया बजट के पहले। बजट में हमेशा जो एग्री रिलेटेड थीम है, एक जैसे महिंद्रा ईपीसी है, उसके फंडामेंटल्स बहुत अप टू डेट नहीं है, बट कई बार क्या होता है कुछ माइक्रो कैप अगर बड़े फैमिली से हो, महिंद्रा फैमिली से हो, तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए। इरिगेशन के ऊपर टारगेट्स क्या है? उसके टारगेट्स भी मुझे लगता है कि 170-80 तक के लेवल्स हो सकते हैं। दो इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट स्टोरी इन द सेंस दैट कि उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है, बट स्टोरी अच्छी है। वो लोग बैकिंग स्ट्रांग है। और महिंद्रा ग्रुप का क्या है, वो लोग धीरे धीरे चाल चलते हैं मगर मजबूत चलते हैं। आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए, उनकी स्वराज इंजन्स को देखिए, उनकी कई ग्रुप कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल। तो आई फील कि ये भी कंपनी अच्छा करेगी। तो एग्री पे बात हो गई, हमारी एक थीम हो गई कंप्लीट। यस। अब दूसरी थीम ऑटो इंसिलरी। और आज हमने देखा 25,000 करोड़ का आईपीओ Hyundai ने अनाउंस किया है। सो इट विल बी द बिगेस्ट आईपीओ, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट अभी तक का। और इससे माहौल जबरदस्त बना हुआ। और मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिस सेक्टर में 20% से ऊपर रिटर्न्स दिए और कितने स्टॉक्स दिए, सबसे ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट वाज ऑटो। आप देखिए मारुति जो कि बहुत ही ठंडा पड़ा था वो पिकअप कर लिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा रीच के बाहर हो गया। टाटा मोटर्स देखिए, जहां पे मैं गलत पढ़ता हूं हरदम, मैंने टाटा मोटर्स के ऊपर कभी भी पॉजिटिव राय पहले नहीं दी थी, बट वन थिंग उनके चेयरमैन ने एक जो जज्बा था उनका, और उन्होंने बोला कि मैं इस कंपनी को कभी डेट फ्री करके दिखाऊंगा। और इतने डेट्स, जितनी मार्केट कैप उतने डेट्स, हाँ। बट देन आज इंडिया का टेस्ला एक तरीके से टाटा मोटर्स ही है। तो टाटा मोटर्स एक अच्छा स्टॉक है, अच्छी स्टोरी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि Hyundai की वजह से ये पूरा का पूरा सेक्टर काफी सुर्खियों में रहेगा और रिवैल्यूएशन होगी। भैया इसमें क्या, ये ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं, राइट। तो कहाँ हाथ लगाएं? हाँ, अब इसी पे आप एक्चुअली में मेरा काम बहुत इजी कर देते हो आप इतने अच्छे से, क्योंकि आप तो क्या बहुत जबरदस्त स्पीकर तो ही हो, एंकर भी हो। मैं तो सिर्फ इनकी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मुझे पता है कि इनके दिमाग में आएगा। तो अब मैं आ रहा हूं धीरे धीरे। ऑटो इंसिलरीज, मेरी एक आदत है, आप देखिएगा, मैं जो सेक्टर चलता है उस सेक्टर के स्टॉक्स के वजह मैं उसके एंसिलरी स्टॉक्स को पकड़ता हूं। पावर की बात करें तो मैं पावर एंसिलरी को पकड़ता हूं, केबल्स के स्टॉक्स को पकड़ता हूं। आप अगर ऑटो की बात करें तो मैं ऑटो इंसिलरीज पकड़ूंगा। ऑटो इंसिलरीज में एक के बाद एक हमने बहुत सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं। जमुना ऑटो है, सपोज कमर्शियल व्हीकल्स का एक वन ऑफ द लीडिंग ऑटो इंसिलरी कंपनी है, उनके रॉ मटेरियल्स बनाने वाली, तो आप जमुना ऑटो देख सकते हैं। एक स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया जो लगता है, आस्क ऑटोमोटिव्स, जो कि एक रीसेंट आईपीओ आया और उसको मैंने जेम्स में पहली बार कवर किया लास्ट वीक, एंड उस दिन वो 3-4% ही चला, ऐसा कोई बहुत ज्यादा चला नहीं। टेक्निकली 200 डेमा के ऊपर निकल गया। आईपीओ आया था इसका, जहां तक मुझे ध्यान है अक्टूबर फर्स्ट वीक में, वहां से काफी नीचे आया, फिर करेक्शन हुआ, कुछ रिजल्ट्स थोड़े से हल्के आए, अब वापस से बेहतरीन रिजल्ट आए। और जो ब्रेक शू पैड्स होते हैं उसमें इस कंपनी का हाईएस्ट मार्केट शेयर है इंडिया में। ये कंपनी 50% लिख रही है, एंड द मैनेजमेंट इज सो हम्बल के 50 से बहुत ज्यादा है।
ये 60-70% से भी ज्यादा। तो इस तरीके की कंपनी आस्क ऑटोमोटिव्स पे ध्यान दे सकते हैं। एक नाम एक नाम आस्क ऑटोमोटिव्स। Ask इफ यू आस्क मी वन नेम इट इज आस्क ऑटोमोटिव्स। एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि मुझे न्यू एज कंपनीज जो है, जो हाई वैल्यूएशंस पे आते हैं, जहां पे प्रोमोटर्स आईपीओ लाते हैं ओएफएस के साथ, जहां पे पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए, उन स्टॉक से थोड़ा सा परहेज रखें। ठीक है, वहां पे एक जोमेटो बहुत अच्छा चला, बाकी कोई भी स्टॉक ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और हमने देखा कैसे पेटीएम में हुआ, क्या हुआ। सो ओवरऑल वी नीड टू बी कॉशियस देयर। बाकी इंडियन इकोनॉमी पे इतना बुलिश हूं मैं, इतना बुलिश हूं कि ये जो स्मॉल कैप मिड कैप है ना, ये कमाल का करने वाले हैं। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिएगा, हो सकता है शुगर और पेपर ये थोड़े अंडर परफॉर्म करे, बट अब पेपर भी फॉर्म में आ गया। अब पेपर देखिए, वेस्ट कोस्ट पेपर है, शेषाशाही पेपर है, जेके पेपर है, सी द वैल्यूएशंस देयर, बहुत सस्ते। एक मैंने पदमजी पेपर वहां से दिया था। आज अभी ग्रीन लाइन बोल के उनका एक ब्रांड है, वो अभी भी मेरा फेवरेट है। अभी जो आपने दे दिया ना, वो नहीं, कुछ नया दो अब। अच्छा, कुछ नया देना है? टीम नहीं और स्टॉक नया जो अभी तक आपने नहीं दिया है टीवी पे। क्या बात, अरे अच्छा, ये सिर्फ इन्वेस्ट आज और कल के लिए? आप हमारे देने के बाद दे देना, हमें दिक्कत नहीं है, बट अच्छा। पहले हमें दो। नहीं, देखिए मुझे आईटी स्टॉक्स बढ़िया लग रहे हैं। मैंने आईटी स्टॉक्स को इन दिनों में थोड़ा कम कवर किया था, और मुझे आईटी स्टॉक्स में कुछ कंपनियां हैं, आप देखिएगा, एक लेटेंट व्यू एनालिटिक्स है, मतलब जो एआई का काम कर रहे हैं, वो कंपनियां जो 500 पे अटका हुआ है सर। अटका हुआ है, कोई बात नहीं है, 200 डेमा के आसपास है, ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, आपको तो सब पता है। नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकता हाँ, हूं सर। एक मुझे ये जो हम फ्लाइट में जाते हैं और रेट्स जो चेंज होती है, उस टेक्नोलॉजी की कंपनी है रेट गेन टेक्नोलॉजीज, अमेजिंग कंपनी। कैपिटल गुड्स की कंपनीज कुछ, एक इंगर्सोल रैंड, मतलब गजब। ये कुछ कंपनियां ऐसी है, आप ले लो और भूल जाओ, मतलब आपको सोचना ही नहीं है। तो वैसा ही ये लेटेंट व्यू एनालिटिक्स है, रेट गेन टेक्नोलॉजीज है, मैप माई इंडिया, ये थीम ही अलग है। ये कंपनियां जो काम कर रही है, ये वर्ल्ड क्लास काम कर रही है, और ये अभी 10-10 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे है। मैं मेरे बेटे के लिए भी कंपनियां मैं ढूंढते रहता हूं, क्योंकि माई सन इज डूइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंसेज इन यूएस। तो मैं उसको हमेशा बोलता हूं कि तुम रिसर्च करो इंडिया का इस सेक्टर में कौन सी कंपनी से रिलेटेड में कौन अच्छा कर जाए, कौन अच्छा कर जाए। तो ये एक यूनिक कंपनी है, ये 3 कंपनियां यूनिक है, इन पे ध्यान तो इनमें से रखिएगा। कोई एक या दो चूज करनी हो तो? लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, अमेजिंग कंपनी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनियां बहुत सस्ती है, इनको आप पी मल्टीपल से नहीं देखेंगे, इनकी आप ग्रोथ रेट देखिए, इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, डेट्स होते नहीं है इन कंपनियों में, और जिस मार्केट कैप पे है और जो चीज को ये लोग कैटर कर रहे हैं, आप मैप माई इंडिया, मतलब कमाल है, कमाल। मतलब इंडिया में गूगल से ज्यादा मैप माई इंडिया, मैपल्स उनका गजब का काम करता है, गाड़ियों में लगा हुआ है। सो एक ऑटो इंसुलरी थीम भी साथ में मिल रही है हमें, एंड साथ में ये मैप वाली, मतलब मुझे लगता है कि ये कंपनियां यूनिक बनने वाली है। फिर ये सेक्टर मेरे को अलग से लगता है, क्योंकि ये आईटी में भी अलग से है ये। इसलिए आपने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर भी दिया कि जो लॉस मेकिंग नए स्टार्टअप है उसकी तरफ नहीं जा रहा, पर Right. कुछ इनोवेटिव है उसकी तरफ मैं चूज कर रहा एंड दीज आर ऑल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, और ये सारी इनोवेटिव है थोड़ा। इनके साथ बस एक ही इश्यू आता है, वो है हाई वैल्यूएशन। तो मार्केट कभी करेक्ट करता है तो ये स्टॉक थोड़ा सा जल्दी करेक्ट कर जाते हैं, बट एट द सेम टाइम बाउंस बैक भी अच्छा करेंगे। सो और कोई बोनस आप कहते हैं, आप बोनस भी दोगे, कोई थीम एक? क्या बात है, बाप रे, आप तो एकदम मतलब गजब, मैंने नहीं मतलब कहा एक सर, आपने कहा था सर बोनस, कोई बोनस थीम? बोनस थीम में मुझे ऐसा लगता है कि पेपर स्टॉक्स, मैंने बात में बोल दिया था, पेपर स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे बढ़िया बात क्या है, पेपर स्टॉक्स में वैल्यू है, पैसा ये लोग कमाते हैं, कैश फ्लोज है, तो ये स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। एक मैंने पदमजी पेपर की बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले, ये एयरपोर्ट की थीम है, मतलब एयरपोर्ट की थीम। आप जैसे कल जेफरीज ने जीएमआर एयरपोर्ट्स खरीदा है, सेलिंग आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, विच इज अ वेरी बिग न्यूज। ठीक है, क्योंकि उनको एयरपोर्ट पे जो ट्रैफिक, आज आप तो रोज ट्रैवल करते हैं, हर वीकेंड आपके सेमिनार रहते हैं, कॉन्फ्रेंस रहते हैं, मुझे पता है, वेबिनार तो करते ही रहते हैं, और मैं भी ट्रैवल करता हूं, सो वी नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक वी हैव, मतलब पैर रखने की जगह नहीं एयरपोर्ट पे। तो वहां पे जो टॉयलेट्स में जो टॉयलेट पेपर लगता है और टिश्यू पेपर्स लगते हैं, वो ग्रीन लाइन बोल के एक ब्रांड है, और उसको कौन बनाता है? पदमजी पेपर। तो ये पेपर के साथ साथ मुझे एयरपोर्ट की थीम भी, आप कोई भी होटल में जाइए वहां पे दिखते हैं। इसका टारगेट देखिए, मैं तो 40 रुपए से दे रहा हूं, ऑलरेडी 93 हो गया, और अभी भी सस्ता है। अभी भी जो काइंड ऑफ ग्रोथ कंपनी दे रही है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड, पुराने बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी कंपनी, बेहतरीन इन्होंने इनोवेशंस किए, गजब की थीम है। और एक थीम में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे टूरिज्म सेक्टर, ये जो इंडिया में जो रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर जो मोदी सरकार ने फोकस किया, और जो होटल्स और जो रिवेंज कंजम्पशन जो कोरोना के बाद हुआ, और जो होटल के ऑक्यूपेंसी के लेवल्स बढ़े,
और जो टैरिफ बढ़ रहे हैं वो गजब के बढ़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज कोई भी होटल, आज कोटा में मैं देखता हूँ, मतलब कोटा की एक मेरे साले जैसा ही है, उनकी होटल्स कितनी है, और आपके भी बहुत अच्छे फ्रेंड है, एंड हाउ ही इज एक्सपैंडिंग। मैं सूर्या की बात कर रहा हूँ, राइट। तो वो अपना 3 होटल्स है और रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं। मुझे लगता है ये थीम गजब की है और ये हर जगह चलने वाली है। और आप ऐसे ऐसे छोटी छोटी होटल्स के स्टॉक्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे तो लगेगा ये तो सुना हुआ ही नहीं है। अब आपने पूछा तो मैं बोलता हूँ एक सिंक्लेयर्स होटल्स, सिंक्लेयर्स सुना आपने? ये ट्रैक पे भी नहीं है। नहीं आया, कोई बात नहीं है। ये अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे और द्वार्स जाओगे या नॉर्थ बंगाल जाओगे, मतलब 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, मतलब 7 सिस्टर स्टेट्स हो गए जो नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट है, और ब्रदर स्टेट है सिक्किम, और नॉर्थ बंगाल जो सिलीगुड़ी हो रही, हर जगह पे 2 होटल चेन्स चलती है। एक लिस्टेड नहीं है, मेफेयर जो बहुत ही प्रीमियम एकदम, और ये है एक मिडिल रेंज की होटल 4,000-5,000 रुपया वाली। सिंक्लेयर्स को देखिए, इनकी जो होटल्स है वो गजब का काम कर रही है, एंड इसको मैंने जेम्स में कवर भी किया था, 120-30 रुपये उसी लेवल्स पे आसपास चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे स्टॉक्स है, गुजरात होटल्स, अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, मतलब ये मैं जेम्स में कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये 200 करोड़ के नीचे की मार्केट कैप है। सो जो आपका जो रिक्वेस्ट था वो मैंने पूरा कर दिया। गुजरात होटल्स एक बेहतरीन कंपनी है, अगेन अ डिस्क्लेमर, हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है, एंड प्लीज आप अपना डीडी जरूर से कीजिएगा, ड्यू डिलिजेंस एंड DYOR, डू योर ओन रिसर्च। गजब की कंपनी क्यों है? ITC की कंपनी है, ITC ग्रुप की कंपनी है, और ITC हमने देखा ITC होटल्स को डिमर्ज कर रही है, और ये कंपनी है, इनकी भी होटल्स है। सो ओवरऑल बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आई कैन कीप ऑन टॉकिंग, एंड सारे टिपिकल स्टॉक्स है, टिपिकल नहीं मतलब अतरंगी स्टॉक्स जिनके बारे में लोग सुने हुए नहीं होंगे। हमने ये तो समझ लिया कि अभी थीम आपके लिए अगले नेक्स्ट 5 वीक में कौन सी फोकस में है जहां पे हमें कुछ एक्शन मिल सकता है। मुद्दे की बात ये होती है कि आप स्टॉक्स पिक कैसे करते हो, कोई आपके क्राइटेरियाज, कोई फिल्टर, क्या क्या यूज कर रहे हो? बहुत है, देखिए ये इस पे मैं 2 घंटे का मेरा खुद का प्रेजेंटेशन होता है। थोड़ा बहुत मैं YouTube, मेरा छोटा चैनल है, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, बट वहां पे मैंने वो प्रेजेंटेशन भी डाल रखा है। 2 घंटे भी कम पड़ते हैं, 3 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो एक सेशन रख ले सबके लिए फ्री। सर फ्री मतलब एनी टाइम, आप मेरे से पैसे ले लीजिए रखने का। तो अपन एक रिकॉर्ड करते हैं इस पे डिटेल में, बट आप उसका थोड़ा सा ब्रीफ दे जाओ मेरे को, फिर अपन पूरा डिटेल सेशन करते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो सेशन आए फ्री ऑफ कॉस्ट, YouTube पे रिकॉर्ड करके डालते हैं, पर वो 2 घंटे के ऊपर का सेशन होगा, तो कमेंट करके मुझे बता देना, इस वीडियो पे लाइक दे देना। भैया को मजा आया तो अपन ऐसा कुछ करते हैं, 2 घंटे का पूरा बिल्कुल इन डिटेल विद एग्जांपल्स करते हैं। बिल्कुल जुलाई महीने में करें, जुलाई में करते हैं, कमेंट्स आ गए तो। और जब तक आप मुझे थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दो, आपकी कुछ 4-5 फिल्टर्स जो आप यूज करते हो। 4-5 नहीं है, 15 फंडामेंटल फिल्टर्स है, 5 टेक्निकल फिल्टर्स है। 15 में मैं सबसे इंपॉर्टेंटली पहले देखता हूं बंदा, फिर देखते हैं धंधा, ठीक है ना। बंदा मतलब प्रोमोटर्स को गजब की उनकी वो चेक करते हैं, उनकी कई बार सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखते हैं, उनके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड है यानी, उनकी भी वेबसाइट्स आजकल होती है। फिर उनके वेबसाइट पे जाते हैं, उनके वेबसाइट पे देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन है, फिर ये जो प्रोमोटर्स है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, रिलेटेड टू दी कंपनी है या नहीं है। मतलब आप देखिएगा अभी एक कंपनी का IPO आया तो उसका प्रोमोटर का मैंने बैकग्राउंड देखा तो वो रिलेटेड स्टडी किया हुआ है, मतलब ऑफिस, तो ऑफिस जिसने लॉन्च मतलब IPO लाया, जो फाउंड किया, हाँ को फाउंड किया था, उसका प्रोमोटर को आप देखोगे तो वो आर्किटेक्चर किया हुआ है। आप कई सारी ऐसे जो भी कंपनियां होती है तो ये एक बहुत जरूरी होता है, एक मतलब स्किन इन द गेम, और प्लस उसका जो बेसिक नॉलेज है, जो पढ़ाई है, अगर वो रिलेटिव रहती है, सिमिलर रहती है, तो बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो ये मैं देखता हूँ कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आज जैसे कोटा, हम तो जानते हैं कोटा में कितने IITians है। मेरा तो एक और आपका ही फ्रेंड है जो ऑल इंडिया रैंक नंबर 3 है। ऐसे कई सारे रैंक्स वाले होल्डर्स कोटा में खुद में भी है, बनाता भी कोटा ही है, इतना बड़ा यहाँ का कोचिंग इंडस्ट्री है। तो प्रोमोटर को ठीक से एनालाइज करते हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग देखते हैं। जैसे हम हमारा सिबिल बोलते हैं, सिबिल स्कोर बोल लीजिए, क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, लोन लेने के पहले कंपनी अपना देखते हैं, वैसे हम हर कंपनी का देखते हैं। उसमें एक कैविएट है, अगर कोई कंपनी का ये आ जाता है कि इशूअर नॉट कोऑपरेटिंग, विच इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। इशूअर नॉट कोऑपरेटिंग का मतलब कि उसने जो अपने डेटा दिखा रहे हैं और वो एजेंसी को समझ में नहीं आता है, जैसे क्रिसिल है, इकरा है, 5 है, ब्रिकवर्क्स है, ये 5-6 कंपनियां हैं, इन्फोमेरिक्स है, तो ये लोग को अगर समझ में नहीं आता तो ये लोग बोलते हैं कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये अगर आता तो उस कंपनी को हाथ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल। सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि रेड फ्लैग्स, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी ना कुछ IPOs भी आए थे, उसमें से 2 IPO में ऐसा था, मैं नाम नहीं ले रहा अभी, बट आप समझ जाओगे क्योंकि मैंने IPO के डिटेल एनालिसिस में कवर किया था। वहां पे
उन्होंने ये बताया नहीं था कि भाई हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ऐसा अभी रिसेंटली भी हुआ था। इंटरेस्टिंग, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आ जाता है, फिर हम उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। कैश फ्लो में क्या देखते हैं सर? देखिए, अगर उसकी सेल्स बढ़ रही है तो साथ में रिसीवेबल्स नहीं बढ़ने चाहिए, ये एक चेक करते हैं। टैक्स दे रहा कि नहीं है कंपनी, डिविडेंड देती कि नहीं है, कुछ चीज़ें ये सब देखते हैं। फिर हम आते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबके ऊपर अगर टॉप अगर कोई फंडामेंटल है तो वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये अच्छा होगा ना तो सब कुछ अच्छा है। साथ में जीरो डेट कंपनी हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो डेट 0.4 के नीचे होना चाहिए। आप स्क्रीनर पे, मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग स्क्रीनर बट आई यूज स्क्रीनर, तो मैं बता देता हूँ, screener.in पे आप जाएंगे तो संदीप जैन के नाम से बहुत सारे स्क्रीनर्स बने हुए हैं। अच्छा, 8-10 स्क्रीनर्स बने हुए हैं। अच्छा। जो मेरे क्राइटेरियाज है लोगों ने डाल दिया, एंड वहां पे वो टेक्निकल्स भी देख लेते हैं, और फिर उसके बाद खुद वो लोग मेरे को सजेस्ट करने आ जाते हैं कि सर ये स्टॉक आपका आगे वाला जेम्स होने वाला है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज मैंने देखी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैगर देखते हैं। आजकल देखिएगा आप, सेल्स की कैगर ज्यादा नहीं है मगर प्रॉफिट की कैगर है, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त फॉर्मलाइजेशन हुआ है। इंडिया मार्जिन्स काफी इंक्रीज हुए हैं और प्लस प्रॉफिट्स को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि पहले वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते थे और अब वो सही कर लिए, तो आपके प्रॉफिट की कैगर 20% हो जाए, सेल्स की कैगर 15-20% हो जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% हो जाए। फिर एक मैं स्कोर देखता हूँ, पियोत्रोस्की स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे ऑपरेशनल मैट्रिक्स को देख लेता है और वो 9 के पैरामीटर पे चलता है। 9 में से 6-7 आ जाए, 5 के ऊपर रहना चाहिए, तब अपन उसको एक्सप्लोर करते हैं। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, हम लोगों ने एक क्या कर रखा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स का एक ट्रैकर बना रखा है। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, मजा आ रहा आपको? बोर तो नहीं हो रही है पब्लिक? ओके, डन। तो उसमें क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि सेल्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसका एक स्कोरिंग देते हैं। नेट प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, YOY एंड QOQ, मतलब YOY मतलब मार्च 2024 और मार्च 2023 को करेंगे, दिसंबर 2023 और मार्च 2024 इसको कंपेयर करेंगे। वहां पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। मार्जिन वाले धंधे बहुत कम होते हैं। एक मैं कंपनी बताऊंगा, गांधी स्पेशल ट्यूब्स, मतलब 35% का मार्जिन है कंपनी का प्रोडक्ट में। कंपनी गजब की है मगर नेक्स्ट जेन का विजिबिलिटी नहीं है, तो कंपनी कई बार वो सस्ते P मल्टीपल पे है। तो ये प्रोमोटर्स में नेक्स्ट जेन एक नया चीज आ गया। तो ये 15-20 और बहुत सारे, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट, और डिटेल्स में बात करनी पड़ेगी। टेक्निकल्स में मैं इनके मूविंग एवरेजेस देखता हूँ, 1, 2 मैं देखता हूँ कि इसका RSI क्या है, MACD क्या है, सुपर ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड एनालिसिस। ये पांचों टेक्निकल्स का मैं बंदा वैसे नहीं हूं। तो सर मेरे को तो ना ये तो लग रहा है कि अपनी एक सीरीज बनेगी, आप टाइम लेके आओ। डन है, मैं आ ही जाता हूँ, ससुराल आने में क्या प्रॉब्लम? ससुराल है आपका, बट इसमें आपका नया ऑफिस बन रहा, तो मैं नए ऑफिस जब बनेगी तब आता हूँ। उसमें टाइम लग जाएगा। अच्छा, उसमें टाइम लगेगा। बट जैसे ये 5 टेक्निकल्स हो गए, आपको फिर 5 टेक्निकल समझाने पड़ेंगे, आप कैसे स्टॉक्स में यूज कर रहे हो। बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। और इसमें फंडामेंटल्स का एक अलग हो जाएगा, टेक्निकल्स का अलग हो जाएगा, और फिर प्रोमोटर्स जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस है वो एक अलग है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस तो सबसे बड़ी एनालिसिस है, जिसके ऊपर आप जितना बोलो उतना कम है। बट देन दीज आर द फैक्टर्स, एंड बहुत कुछ फैक्टर्स आपको बता दिए वैसे मोटा मोटी। अब फाइनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं बिफोर क्लोजिंग दिस कंप्लीट डिस्कशन। वो ये है कि बजट से पहले, मतलब 21 जुलाई से पहले निफ्टी कहां पे देख रहे हो और क्यों? हो, ये बहुत टफ क्वेश्चन। आप दूध का दूध पानी का पानी मेरा कर रहे हो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट करता है। तो यहाँ पे तो मेरी मतलब ये सवाल आपने मेरे को बताया नहीं था कि आप पूछोगे। मैंने तो कोई भी सवाल नहीं बताया था, बट इसका जवाब आपको पक्का देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी नीचे तो नहीं आएगा। किसके नीचे? मतलब यहाँ से जिस लेवल पे आज हम खड़े हैं, 23,000 के नीचे नहीं आएगा? लगता नहीं है। मुझे एक नए बॉक्स में चला गया है निफ्टी, 23,500 24,000 के उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में 24,000 तो अब छोटी सी चीज़ रह गई बोलना, हो सकता है 25,000 भी हो जाए। बट एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, ये जो करेक्शन आया इतना हल्का हुआ है, वीकर हैंड्स निकले हैं और स्ट्रॉन्गर हैंड्स घुसे हैं। FIIs खरीद रहे हैं माल, अब धीरे धीरे उनको समझ। और फिर इतने NFOs आ रहे हैं, इतना नया पैसा आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त कलेक्शंस, मंथली कलेक्शंस म्यूचुअल फंड्स की, SIPs की बढ़ रही है। तो मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप पे ध्यान रखिए। और उसमें भी एक अभी जुलाई 1 तारीख को एम्फी का रिक्लासिफिकेशन आएगा, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। हम लोग उसको बार बार ट्रैक करते रहते हैं। मैंने लास्ट दिसंबर वाला भी क्लासिफिकेशन को मेरे प्रेजेंटेशन में एनालाइज किया हुआ है। आप ये
देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप रहे ही नहीं। हीरो मोटोकॉर्प जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, वो मिड कैप है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड देखिए आप, 80,000 करोड़ की कंपनी। संदीप भाई आप मानोगे नहीं, अभी आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज ही जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:15 बजे एमफी के चेयरमैन का ही जाने वाला है शो हमारे चैनल पे। वहाँ पे ये डिस्कशन हुआ है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज है अपने सेगमेंट की, वही अब आपकी स्मॉल कैप में आ गई है। राइट, आपने ऐसे कर दिया कि इमामी जो ठंडा कूल तेल मैं भी लगा के कई बार शो किया हुआ हूं, तो मजाक कर रहा हूं, तो वो 20,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप है। तो वो तो बहुत बड़ी हो गई कंपनी। अब इंडिया का स्टैंडर्ड देखिए ना, अब क्या बढ़ रहा है। तो मुझे तो लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बने रहिए, और मिड कैप सबसे बढ़िया है, मतलब स्वीट स्पॉट पे है, क्योंकि जो स्मॉल कैप बड़ा होता है वो मिड कैप पहुंच जाता है, और जो लार्ज कैप छोटा होता है वो मिड कैप में आ जाता है। तो अगर आप देखोगे अभी लास्ट 10 ईयर्स में 2014 से लेकर 2024 तक मिड कैप इंडेक्स ने हाईएस्ट रिटर्न्स दिए। सो स्टिक टू मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, नैनो कैप्स, और ये सब हम लाते ही हैं। सो आपने अभी कहा है, सबसे पहले मैं इसको और समराइज करता हूँ। आपने कहा है कि 23 हम एक बार सेफ्टी के मान लेते हैं 22,700 से नीचे आपको नहीं दिख रहा है निफ्टी। 22,700 800 राइट, 800 के नीचे नहीं दिख रहा है। अपन थोड़ा सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं, क्योंकि कई बार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। ऊपर की साइड का टारगेट बिफोर बजट, बिकॉज बजट की रैली के लिए भी शायद मार्केट रेडी हो जाएगा। कहां तक का, मतलब कहां तक का हम समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस हो? कई बार क्या होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, आप गलत हो गया, हम नहीं कहेंगे, गलत सब हो सकते हैं, बट फिर भी एक नंबर कि कहां तक हमारा माइंड खुला होना चाहिए। जैसे मैं इलेक्शंस के टाइम पे मैंने एक और आप ही की तरह दूसरा बड़ा चैनल है, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स के ऊपर। सो रचना रनाडे के साथ, हाँ रचना, हाँ अगेन अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, और मेरी भी अच्छी फ्रेंड है। तो वहाँ पे मैंने बात की थी कि मैं हमारे क्लाइंट्स को ये रेकमेंड कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, 400 का मैजिकल फिगर लगता नहीं कि आएगा, 350 से 400 आएगा तो मार्केट तेज होगा, जो कि अभी तक हुआ था, और उसके ऊपर और जाएगा। और ऑलरेडी उस दिन बहुत बड़ी तेजी आई गई थी एग्जिट पोल के रिजल्ट्स को देखकर। तो मुझे ऐसा लगा कि आप कैश में बैठो, 30 से 40% कैश में बैठो, कोई भी सिनेरियो आएगा, 325 330 भी आएगा तो भी एक बार मार्केट टिपिकली जो होता है बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वहां पे करेक्शन आएगा, और वैसा ही हुआ और नीचे के लेवल्स पे आए। तो मुझे ऐसा लगता है बजट के पहले भी थोड़ा मार्केट एक बार विराम दे सकता है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ने जबरदस्त रैली दी है, स्टॉक्स चले हैं। बल्कि लार्ज कैप्स में उस तरीके के चार्ट्स नहीं दिख रहे, क्योंकि चार्ट शॉर्ट टर्म में देखना पड़ता है। आप बोलोगे कि आप तो फंडामेंटल एनालिस्ट हो, चार्ट्स कैसे देख रहे हो? चार्ट्स को देखते हैं, मूविंग एवरेजेस को देखते हैं, कंसोलिडेशन गजब हो रहा है, तो ऐसा लगता नहीं कि जल्दी से मार्केट गिरेगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और हो सकता है कि थोड़ा हल्का जाए। तो 24,000, कुछ ना कुछ लोगों को टैक्स को लेकर थोड़ा डर लग रहा है, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक कि ये करेगी सरकार ऐसा कि टैक्स को कोई भी छेड़छाड़ वो लोग मार्केट के साथ अभी नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम वी शुड नो दैट मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इंडिया का बहुत हाई हो रखा है। आई होप आपको मजा आया होगा। सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू।